Hello, good morning students. My name is Shaktinath Tripathi. I am working as a assistant professor, Department of Botany, Nehru Gram Bharati Deemed University. Today I will deliver a lecture on plant anatomy, especially on the plant anatomy of the angiosperms. Plant anatomy of angiosperms. Angiosperm is a very wide area of plants. It cover most of the wide area in plants. वैसे प्लांट एनाटॉमी हम जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी, फंजाई सबकी स्टडी करते हैं, बट हम यहाँ पे पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे। तो एंजियोस्पर्म्स के जनरल क्लासिफिकेशन, बेसिकली एंजियोस्पर्म को डिवाइड जो किया गया है वो किया गया है प्लांट के, वैसे हम प्लांट किंगडम की अगर बात करें तो वैसे प्लांट किंगडम जो है डिवाइड किया गया है क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स में। क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स को फिर से डिवाइड किया गया है, और फेनरोगैम्स में, क्रिप्टोगैम्स मीन्स क्या होता है कि जिससे स्पोर से अगर प्लांट डेवलप हो उसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, और अगर सीड से डेवलपमेंट होता है तो उसको बोलते हैं फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स को डिवाइड किया गया है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से की जो डेवलपमेंट होती है, जो प्लांट बनता है वो सीड से बनता है। तो यहाँ पे हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बेसिक जो डिफरेंस होता है कि जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड होता है और एंजियोस्पर्म्स में कवर्ड होता है। जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, और पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म्स की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज एनाटॉमी? अगर प्लांट के सेक्शन को कट करने के बाद, आफ्टर द कटिंग ऑफ द प्लांट, हमें जो उसके इंटरनल पार्ट की स्टडी करनी होती है उसको हम प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं। दो साइंटिस्ट थे, मार्केलो मेल्पिगी एंड यन ग्रीव, 1671 में, जिन्होंने सबसे पहले प्लांट की स्टडी की, एनाटॉमी की। इसीलिए हम ग्रीव को फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं। ग्रीव इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। अब हम प्लांट एनाटॉमी, अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो किसी भी प्लांट में, एंजियोस्पर्मस प्लांट में हमें दो पोर्शन मेनली मिलता है। एक मिलता है रूट और दूसरा मिलता है शूट। रूट जो होता है ये सबटेरेनियन पोर्शन होता है, और शूट ये आउटर पोर्शन होता है। दिस वन इज शूट और दिस वन इज रूट। रूट जो होती है दो तरीके की होती है मेनली। एक टैप रूट होती है जो सीधी जाती है, और दूसरी जो होती है सेकेंड, ए फाइब्रस रूट होती है। और इसी टैप रूट में लेटरल ब्रांचेज भी होती हैं, ये लेटरल ब्रांचेज हैं। और शूट के केस में, शूट में स्टेम प्लस लीव्स, बर्ड्स, ये सब आती है। ये है हमारा शूट। तो शूट के केस में हम शूट और रूट दोनों की एनाटॉमी में डिफरेंस होता है, और मेनली इसके वेस्कुलर बंडल्स में। वेस्कुलर बंडल शूट और रूट दोनों का डिफरेंट होता है। मेजर डिफरेंस जो है वेस्कुलर बंडल की होती है, वेस्कुलर बंडल का। शूट के केस में और रूट के केस में अगर हम अलग अलग एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसके पहले एक हम जनरल एनाटॉमी देखेंगे कि शूट और रूट में जनरली क्या होता है। अगर हम किसी प्लांट के ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करते हैं तो हमें उसमें कुछ इस तरह से दिखता है। आउटर पोर्शन जो होता है वो एपिडर्मिस होता है, दूसरा जो पोर्शन होगा कॉर्टेक्स होगा,
तीसरा जो होगा वो एंडोडर्मिस होगा, और चौथा जो होगा पेरिसाइकिल होगा, और फिर जो नंबर आता है वैस्कुलर टिश्यूज का आएगा, और देन आता है पिथ का। ये जनरली हर यंग प्लांट में स्टेम और रूट में होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जैसे कि हम एपिडर्मिस बोलते हैं स्टेम में और रूट के केस में एपिब्लेमा बोलते हैं। कार्टेक्स में डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, कि कार्टेक्स जो होती है एक की वाइड होगी एक की नैरो होगी, और एंडोडर्मिस के केस में जनरली जो स्टेम में होता है एंडोडर्मिस प्रेजेंट नहीं होती, उसको एंडोडर्माइड बोलते हैं। और थर्ड है पेरिसाइकिल, फिर वैस्कुलर टिश्यू, फिर पिथ। पिथ जो होता है वैस्कुलर टिश्यू में मेजर डिफरेंस होता है, स्टेम और रूट में दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस होता है वैस्कुलर टिश्यूज में, खासकर वैस्कुलर बंडल में। वैस्कुलर टिश्यूज में जाइलम फ्लोएम होता है, और जाइलम फ्लोएम के अरेंजमेंट में जो डिफरेंस होता है वही हमें स्टेम और रूट को एनाटॉमी के बेसिस पे मेजर रूप से डिफ्रेंशिएट करता है। पिथ की बात अगर हम करें तो पिथ जो होता है रूट में बहुत नैरो होता है या नहीं होता, और स्टेम में पिथ जो होता है वाइड होता है। तो ये हो गई बेसिक एनाटॉमी स्टेम और रूट की। अगर हमें प्लांट को दे दिया जाता है और हमें आइडेंटिफाई कोई मटेरियल दे दिया जाता है, अगर उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हम प्लांट को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि स्टेम है कि रूट है, सैंपल जो दिया गया है मटेरियल दिया गया है ये रूट है कि स्टेम है, तो सबसे पहले हमें मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे ध्यान देना होगा कि इसमें नोड इंटर नोड प्रेजेंट है कि नहीं। अगर हम किसी भी मटेरियल को देते हैं तो हम केवल एक आपको स्टेम या रूट का मटेरियल दे देते हैं, उसमें से लीफ भी हम हटा देते हैं। अगर स्टेम को दिए हैं तो उसमें से लीफ को हटा देते हैं, उसमें बड को हटा देते हैं, जो भी है उसमें अपर पोर्शन उसको हम हटा देते हैं। तो उसमें हमें देखना होगा कि स्टेम और रूट में हमें इस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि नोड और इंटर नोड प्रेजेंट है कि नहीं। अब कैसे हम जानेंगे कि नोड और इंटर नोड क्या होता है। सपोज करिए जैसे आपका प्लांट हो गया ये, तो ये प्लांट आपका हो गया, तो ये सूट रीजन पे स्टेम पे आपको यहाँ पे नोड प्रेजेंट होएगा, और दो नोड के बीच में हमें इंटर नोड मिलता है, और दिस वन इज नोड। और इस नोड पोर्शन पे हमें लीफ मिलती है या ब्रांच मिलेगी या बड मिलेगी, जो भी होगा यहाँ पे हमें, और दो नोड के बीच में हमें इंटर नोड मिलता है। तो हम सबसे पहले अगर हम प्राइमरी बेसिस पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखेंगे कि हमें जो मटेरियल मिला है उसमें नोड और इंटर नोड प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नोड और इंटर नोड प्रेजेंट है, इफ दिस इज प्रेजेंट देन यू कैन इजिली आइडेंटिफाइड द गिवन मटेरियल इज स्टेम, अदरवाइज इट मे बी रूट। अब तीसरी चीज हम देखेंगे, अगर हम एक और डिफरेंस होता है, अगर हम किसी प्लांट के सूट एपेक्स और रूट एपेक्स को लेंगे तो सूट एपेक्स और रूट एपेक्स में हमें जो दिखता है डिफरेंस जो दिखता है, सूट एपेक्स और रूट एपेक्स, सूट एपेक्स और रूट एपेक्स की अगर हम एलएस करेंगे, एलएस मीन्स होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सेक्शन मोस्टली दो तरीके के होते हैं, एक होता है टीएस और दूसरा होता है एलएस। सेक्शंस जो कटिंग करेंगे हम उसको हम देखते हैं, एक एलएस होता है दूसरा टीएस होता है। अब हम एलएस को भी डिवाइड करते हैं, एक होता है टीएलएस और सेकंड जो होता है आरएलएस। अब टीएलएस मीन्स होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और टीएस मीन्स होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट। अब एलएस को हम फिर से डिवाइड करते हैं, एक होगा टेंजेंशियल, टेंजेंट मीन्स होता है अपार्ट फ्रॉम द सेंटर, टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन,
और जो दूसरा होगा इसको बोलते हैं हम रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर हम किसी प्लांट के शूट एपेक्स और रूट एपेक्स का हम अगर एलएस करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग करते हैं, तो हमें दिखता है कि शूट एपेक्स में कुछ इस तरह से हमें दिखेगा और रूट एपेक्स हमें कुछ इस तरह से दिखता है। अब दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? अब इसकी हम एलएस को किए हैं कटिंग, एलएस इसका। अब इसमें हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे रूट के केस में यहाँ पे 3 रीजन में पूरा रूट डिवाइड होता है। एक होएगा ये रूट हेयर्स है, एक होगा मैच्योरेशन जोन, मैच्योर हो जाता है, दूसरा होता है इलांगेशन जोन, और तीसरा होता है दिस रीजन, ये मेरिस्मेटिक जोन होता है। मेरिस्मेटिक जोन में क्या होगा कि यहाँ पे सेल लगातार कंटिन्यू डिवाइड करेगी और यहाँ ग्रोथ बढ़ेगी, यहाँ इलांगेट होगा, और ये रीजन मैच्योर रीजन है। लेकिन आप देखेंगे कि ये मैच्योरेशन मेरिस्मेटिक जोन के जस्ट नीचे हमें मिलता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको बोलते हैं रूट कैप। रूट कैप जो होती है, ये जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, जब प्लांट की जब ये रूट है और ये आपका स्टेम इधर है, अगर इसमें यहाँ से हम इस पोर्शन का अगर हम एलएस करते हैं तो हमें ये दिखेगा कि ये पोर्शन हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे रूट कैप होगी, यहाँ मेरिस्मेटिक सेल्स होंगी, यहाँ इलांगेशन जोन इसको बोलते हैं और इसको मैच्योरेशन जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे रूट कैप जब मेरिस्मेटिक सेल्स डिवाइड करती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। अगर वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है रूट, अगर वो अंदर नीचे की तरफ जाएगी तो इसके मेरिस्मेटिक जोन को जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है, बिकॉज की सॉइल काफ़ी हार्ड होती है। अगर वो नीचे जा रही है तो उसके मेरिस्मेटिक जोन्स को अगर नुकसान होगा तो रूट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो नेचर ने प्लांट में एक ऐसी चीज़ दी जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। अब सूट में देखेंगे तो सूट में इस तरह से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है ग्रोथ में कि वहाँ पे कोई उसको एब्रप्ट कर रहा है, कोई रोक रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई कैप लाइक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। तो मेजर डिफरेंस जो है कि सूट के केस में सूट कैप या कोई इस तरह से नहीं होता है, लेकिन रूट के केस में हमें रूट कैप मिलती है, रूट कैप प्रेजेंट होता है। तो एक डिफरेंस और हो गया कि अगर प्लांट के हम एलएस को कट करते हैं, एलएस करते हैं, किसी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करते हैं, तो हमें जो है रूट के केस में रूट कैप मिलेगी, बट सूट के केस में हमें इस तरह से कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। हमने देखा कि कुछ थियरीज को पढ़ा तो यहाँ पे है कि यहाँ पे 2 थियरी, ट्यूनिका पोर्शन बोलते हैं, इसको कार्पस बोलते हैं, और ट्यूनिका कार्पस ने दिया था तो इसलिए ट्यूनिका कार्पस थियरी बोलते हैं, जिसमें ये ट्यूनिका और रीजन होता है, कार्पस रीजन होता है। अब तीसरी चीज़ की हम बात करें, अब एपिडर्मिस। सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ की बात करें तो हमने पहले भी बताया कि प्लांट किंगडम को हम डिवाइड किए हैं। प्लांटी अगर डिवाइड किए तो हमें क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी। अब हमने फिर बताया कि फेनरोगैम को डिवाइड किया गया जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। अब एंजियोस्पर्म्स को फिर से डिवाइड किया गया मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। और हमें स्टडी जो करनी है इस पोर्शन की करनी है। और
क्रिप्टोगैम को हम बता चुके कि इसमें स्पोर बनता है और इसमें सीड। और अगर हम इसको फिर से डिवाइड किए, हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि जिम्नोस्पर्म में जो सीड होता है वो नेकेड होता है। अब हम देखेंगे एनाटॉमी। पर्टिकुलरली हम स्टेम की एनाटॉमी आज स्टडी करेंगे। स्टेम के केस में क्या है, सबसे पहले यंग, अगर हम किसी यंग मटेरियल को लेते हैं तो सबसे पहले हमें दिखती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमें दिखती है, एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस जो होगी, इट में बी आइदर ओवल और सर्कुलर। और एपिडर्मिस के ऊपर बहुत पतली सी थिन लेयर होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। ये है क्यूटिकल। दिस वन इज एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के बाद हमने यहाँ पे लिखा भी था कि सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, इसके ऊपर स्टेम के केस में क्यूटिकल होती है। फिर एपिडर्मिस, फिर कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा आपको हाइपोडर्मिस। फिर लिखा मिलेगा कॉर्टेक्स। फिर आपको हाइपोडर्मिस जो होती है और कॉर्टेक्स, एक्चुअली कॉर्टेक्स जो होता है ये पैरेन्काइमेटस भी हो सकता है, कोलेनकाइमेटस भी हो सकता है और स्क्लेनकाइमेटस भी हो सकता है। तो इसी बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि ये हाइपोडर्मिस रीजन हो गया, ये कॉर्टेक्स में इस तरह से हाइपोडर्मिस मोस्टली जो होती है एक कोलेनकाइमेटस हमें दिखती है और कॉर्टेक्स मोस्टली जो होता है हमें पैरेन्काइमेटस दिखता है। इसी बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। फिर कॉर्टेक्स के बाद हमने बताया आपको एंडोडर्मिस। फिर आपको बताया था वेस्कुलर बंडल होंगे, फिर होगा पिथ। तो यहाँ पे भी मैं बनाया कि सबसे पहले क्यूटिकल हो गई, क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस, फिर यहाँ पे हाइपोडर्मिस ही बना सकते हैं, नहीं तो हम कॉर्टेक्स बनाएंगे। कॉर्टेक्स में क्या होता है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स अगर होएगी तो उसमें हम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी होता है या अब्सेंट भी होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट ही हो, इट मे बी प्रेजेंट और अब्सेंट। तो ये कॉर्टेक्स रीजन है आपका, ये कॉर्टेक्स रीजन हो गया। चलिए ये कॉर्टेक्स बन गया। एक हम आपको स्केच डायग्राम ऐसे ही बना रहे हैं। ये कॉर्टेक्स रीजन हो गया। फिर तीसरी चीज आती है एंडोडर्मिस। मोस्टली एंडोडर्मिस जो होती है सिंगल लेयर्ड होएगी, सिंगल सेल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एंडोडर्मिस में, मैंने आपको पहले ही बताया कि रूट के केस में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन स्टेम के केस में एंडोडर्मिस जो होती है बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होती है। अगर प्रेजेंट भी होती है तो कुछ लोगों ने उसको बोला है एंडोडर्माइड। बट एक बहुत खास चीज़ है एंडोडर्मिस में, उसको हम बोलते हैं कि एंडोडर्मिस रीजन में एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। और एक कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है ये प्लांट के न्यूट्रिएंट, वाटर सब को ये वैस्कुलर बंडल तक, पिथ रीजन तक ले जाने में मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है वैस्कुलर बंडल।
अब वेस्कुलर बंडल ही ऐसी चीज़ है जो प्लांट के स्टेम और रूट को बहुत ही क्लियरली डिमार्केट करता है। अब ऐसा क्या चीज़ है कि जो क्लियरली डिमार्केट करेगा? स्टेम के केस में वेस्कुलर बंडल जो होता है, जिसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन होती है, वो एंड आर्च होगी, जबकि रूट के केस में जो होती है वो एक्सार्च होती है। अब एंड आर्च और एक्सार्च, एंड आर्च एंड एक्सार्च, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एंड मीन्स नाम से ही पता चल रहा है अंदर की तरफ, मतलब कि जो प्रोटोजाइलम होगा वो अंदर की तरफ होगा। कुछ इस तरह से पॉइंट होता है, इस तरह से कुछ पॉइंट होता है। कुछ इस तरह से होगा, मतलब ये प्रोटोजाइलम जो होगा और ये मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा और मेटाजाइलम बाहर। तो एंड आर्च ये कंडीशन जो होती है स्टेम में प्रेजेंट होती है, लेकिन रूट के केस में ये अपोजिट होती है। इट मीन्स कि ये जो प्रोटोजाइलम होगा कुछ इस तरह से होगा। इट मीन्स कि इधर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। आपको बहुत ही क्लियर डिफरेंस पता चला कि ये अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम है और यहाँ बाहर की तरफ जस्ट अपोजिट। दिस वन इज प्रोटोजाइलम एंड दिस इज मेटाजाइलम। तो स्टेम के केस में जो प्रोटोजाइलम जाइलम की कंडीशन होगी, जिसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम अंदर होगा और मेटाजाइलम बाहर होगा। लेकिन वही इन केस ऑफ रूट ये एक्सार्च कंडीशन है, ये एंड आर्च कंडीशन है। बहुत ही क्लियर डिफरेंस है एक्सार्च और एंड आर्च। दूसरा सेकेंड पॉइंट जो होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम। अब स्टेम के केस में जैसे जैसे ग्रोथ होनी शुरू होती है, स्टेम के केस में जाइलम और फ्लोएम जो होता है एक कंजॉइंट होता है। कंजॉइंट मीन्स कि जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन जो होती है एक ही रेडियस पे होगी। ऐसे अगर हम बनाते हैं और ऐसे हम अगर सेक्शन ऐसे ही अगर टीएस है, अगर इसको हम देखेंगे तो हमें इस तरह से कुछ दिखेगा। ये हमारा अगर फ्लोएम पोर्शन है एक ही रेडियस पे, ये जाइलम पोर्शन हो गया और ये फ्लोएम पोर्शन हो गया। ये हो गया किस केस में? स्टेम के केस में। लेकिन वहीं अगर रूट में बात करें तो जाइलम और फ्लोएम की जो पोजीशन होती है वो रेडियल होती है। इट मीन्स कि जाइलम जो होगा, जाइलम तो कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन फ्लोएम ऐसे रेडियली अरेंज होते हैं। दिस वन इज फ्लोएम एंड दिस वन इज जाइलम। स्टेम के केस में तो एक ही रेडियस पे होंगे और रूट के केस में रेडियली अरेंज होते हैं। इट मीन्स कि फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम, इस तरह से कुछ होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात किए कोलेट्रल, कंजॉइंट की बात किए, और एक और टर्म आएगा कोलेट्रल। अगर हम बात करें, कभी कभी वेस्कुलर बंडल में क्या होता है कि ये जाइलम फ्लोएम जो होती है, जाइलम अंदर हो गया फ्लोएम बाहर हो गया, इसको बोलते हैं कंजॉइंट। और एक इसी कंजॉइंट को हम अगर डिवाइड किए हैं, ये दो में डिवाइड है। एक हो गया कोलेट्रल, दूसरा हो गया बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल मीन्स कि फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर, इनर साइड में जाइलम आउटर साइड में बाहर। बाई मीन्स हो गया दो, मतलब कि अगर हम इस तरह से देखेंगे तो इधर भी फ्लोएम और इधर भी फ्लोएम हो गया, इधर भी फ्लोएम और ये जाइलम। इट मीन्स कि दोनों तरफ अपर एंड लोअर दोनों पोर्शन के जाइलम के फ्लोएम अगर प्रेजेंट होगा, बाई कोलेट्रल। बाई मीन्स होता है दो और एक कोलेट्रल हो गया। तीसरी चीज मैं बात किया कि रेडियल की। रेडियल में मैंने आपको बताया कि जाइलम होगा फ्लोएम होगा, जाइलम होगा फ्लोएम होगा। तो इस तरह से हमें दो चीजें पता चली कि वेस्कुलर बंडल तो हमें दो तरीके से पता चल गए। एक हो गया रेडियल
और दूसरा हो गया कॉन्जॉइंट। तीसरा एक और बंडल होता है, थर्ड टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर एक सेम हो, सेंटर सेम। इट मीन्स कि अगर ये जाइलम ये फ्लोएम, इनर साइड में अगर जाइलम है आउटर साइड में फ्लोएम, सब दोनों का सेंटर एक ही है, तो कॉन्सेंट्रिक मीन्स होता है सेंटर सेम है। तो हमें तीन तरीके के वैस्कुलर बंडल को हमने पढ़ा। वैस्कुलर बंडल जो है तीन तरीके का, एक हो गया रेडियल, दूसरा हो गया कॉन्जॉइंट और तीसरा हो गया कॉन्सेंट्रिक। अब कॉन्जॉइंट में मैंने बताया कि इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कोलेट्रल एंड बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल एंड बाइकोलेट्रल, तो मैंने आपको बताया कि कोलेट्रल में क्या पोजीशन होती है और बाइकोलेट्रल में क्या होती है। तीसरा है कॉन्सेंट्रिक, इट इज आल्सो अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एम्फी एंड concentric divided into two parts, concentric divided into two parts। एक में क्या होगा कि सेंटर में इनर साइड में फ्लोएम, आउटर साइड में जाइलम, इनर साइड में जाइलम और आउटर साइड में फ्लोएम। और दूसरे केस में क्या होगा, यही अपोजिट हो जाएगा कि फ्लोएम जो होगा आउटर साइड में हो गया और फ्लोएम इनर साइड में हो गया और जाइलम आउटर साइड में हो गया। अब हमें तीन तरीके के वैस्कुलर बंडल पता चल गए, एक रेडियल, एक कॉन्जॉइंट, एक कॉन्सेंट्रिक। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या डिफरेंस पता चले स्टेम और रूट के केस में। सबसे पहले अगर हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे अगर हम डिस्टिंग्विश दोनों में करेंगे तो सबसे पहले हमें पता चला कि नोड एंड इंटरनोड, नोड एंड इंटरनोड। स्टेम के केस में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होता है और रूट के केस में इंटरनोड और नोड प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा जो डिफरेंस होता है, अगर उसको हम देखेंगे कि स्टेम जो होता है ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। फोटोट्रॉपिक मीन्स कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, सन की तरफ मुड़ता है, लेकिन जो रूट होती है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है। और दूसरा डिफरेंस, स्टेम रूट जो होती है ये नीचे की तरफ जाती है, मतलब अर्थ की तरफ जाती है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और स्टेम के केस में ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। अब हमें इतने डिफरेंस पता चल गए, नोड इंटरनोड, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक स्टेम होगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक रूट होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रूट होगा और नेगेटिव जियोट्रॉपिक स्टेम होगा। दूसरी चीज, अब एनाटॉमी अगर उसकी हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले दिखेगा कि रूट के केस में नोड इंटरनोड प्रेजेंट नहीं होता, और हमने आपको बताया कि नोड रीजन पे ही लीफ होगी, यहीं से ब्रांचेज निकलती, यहाँ से बड निकलती है, तो यहाँ पे हमें लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेसेस दिखेंगे स्टेम के केस में, जबकि रूट के केस में हमें इस तरह से नहीं मिलता है। तो आज आपका, और तीसरा एक और हम आपसे डिस्कस कर लें, पिथ रीजन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि पिथ जो होता है रूट में मोस्टली बहुत नैरो होता है और स्टेम में काफ़ी वाइड होता है, और ये मोस्टली पैरेनकाइमेटस होता है। और सेकेंड थिंग, पैरेनकाइमेटस में मैंने बताया कि इट में हैव इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट आर एब्सेंट। प्रेजेंट भी हो सकता है इंटरसेलुलर स्पेस पैरेनकाइमेटस सेल्स के बीच में, या एब्सेंट हो सकता है। तो आपका आज इतना पोर्शन कवर हो गया कि हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हम देख लिए और एनाटॉमी बेसिस पे अभी हम देख लिए। दो पोर्शन इस चीज़ का आपका यह जो एंजियोस्पर्म्स का है
ये आपका कवर हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों के वेस्कुलर बंडल किस तरह के हैं और सबका हम डायग्नोस्टिक रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है।